औ हाँ प्रभु जी। ज्ञानमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमाज जैसे ललिदास ठाकुर की जय। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेशन है। साउंड आपको सुनाई दे रहा है सबको? हरि बोल। यस क्लियर है प्रभु, साउंड? सुनाई दे रहा है। हरी हरी जय है। साउंड आ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। दो तीन वक्त ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा किए हैं। तो मेरा जो चर्चा का विषय है हरिनाम कैसे करना चाहिए। तो कैसे करने से पहले तीन इसका पहलू होता है। एक होता है हरिनाम क्या है, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। पहले क्या है, हरिनाम क्या है। अगर हमें जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं है तो उसको कैसे करेंगे, है कि नहीं। इसलिए पहले हमको ये पता होना चाहिए हरिनाम है क्या, ठीक है नहीं। तो 2-5 मिनट में हम हरिनाम का श्रेय महत्व के बारे में बताते हैं कि हरिनाम क्या है। तो अलग अलग शास्त्रों से मैं यह 2-4 श्लोक को कोट करूँगा। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा भी सकते हैं, अगर नहीं दोहरा पाएंगे तो कम से कम सुनिए अच्छे से। तो पहले जो श्लोक है उसमें शास्त्र में कहते हैं नामो चिंतामणि। नाम क्या है? नामो चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नामो चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्न तत् नामो नामिना। इसका मतलब क्या हुआ? जो नाम क्या है? नाम चिंतामणि है। हम लोग को सबको पता है जो एक स्टोन होता है जिसको परसमणि कहते हैं, है ना। जो परसमणि क्या करते हैं वो लोहे को भी सोना बना देते हैं, है ना। तो ये है चिंता। लेकिन ये जो परसमणि है वो लोहे को परसमणि नहीं बना सकते, लोहे को सोना बना सकते। लेकिन ये जो चिंतामणि नाम जो है भगवान का नाम, जो चिंता मतलब आप जो भी चिंता करेंगे वही आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, अगर हम कुछ भौतिक नाम करते करते इच्छा भी करेंगे वो भी पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन भौतिक कोई भी चीज हो वो क्या है, वो विनाशशील है, अविनाशी नहीं है। इसलिए हम लोग हरिनाम करने के टाइम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। नाम भी प्रार्थना है। जब नाम करते हैं तो भौतिक इच्छा रखना नहीं चाहिए। इसलिए नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये क्या रस से बना हुआ है, रस का विग्रह है। भगवान क्या है? रस का विग्रह। इसलिए नाम ये नित्य शुद्ध, ये क्या है? नित्य मुक्तो। इसको मुक्त करने की जरूरत नहीं है। और क्या है? पूर्ण शुद्धो, एकदम कंप्लीटली प्योर। अभिन्नत नाम नामिना। ये क्या? अभिन्नत मानो नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम लोगों को नाम में और हम लोगों को जो व्यक्ति में अंतर है। जैसे हम लोग यहाँ पर जहाँ है वहाँ अगर यहाँ से अगर कोई हमको बुलाएंगे, जो आपका सोचे अभी आप लोग जहाँ जहाँ हो, कोई अपने घर में हो, कोई मंदिर में हो, तो अगर मंदिर में आप हो, घर में से कोई आपका नाम से बुला रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आएगा जी आपको बुला रहा है कोई, क्योंकि आपका नाम और आप में अंतर है। लेकिन भगवान का नाम में और भगवान में क्या कोई अंतर नहीं है। इसलिए अभिन्नता नामो नामिने नामो चिंतामणि। और क्या है? ये जो नाम जो है ये बता रहा है नाम सम कोन वस्तु नहीं ये सब संसारे नाम सम परधन कृष्णेरो भंडारे। नाम क्या है? नाम सम कोई कोनो वस्तु माने नाम के साथ अगर कंपेयर नहीं कर सकते। नाम का सम मतलब समान, नाम के समान दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। ये भव संसार है मतलब इस संसार में नाम के समान कोई वस्तु नहीं है। और नाम समो परधन, परधन मतलब सब क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं। पर मतलब सर्वश्रेष्ठ धन।
नाम सम परधन कृष्ण भंडारे, भंडारे मतलब तिजोरी। भगवान कृष्ण का तिजोरी में भगवान के नाम के छोड़ के दूसरा कोई श्रेष्ठ धन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान को नाम को क्या करना पड़ेगा अच्छे से। इसलिए भगवान का नाम किस लिए क्यों करेंगे, क्योंकि भगवान के नाम के अलावा दुनिया में कोई धन नहीं है, और भगवान के नाम के अलावा दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। और नाम क्या है, नाम चिंतामणि है। और क्या है, ये वहां पर बताते हैं, जे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, क्या गाते हैं, कृष्ण नाम सुधा। कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण नाम सुधा, सुधा माने अमृत। कृष्ण नाम सुधा कोरिया प्राण, जुरायो भक्ति विनोदो प्राण। कृष्ण सुधा रस, कृष्ण सुधा नाम जो है रस है, कृष्ण सुधा नाम रस कोरिया पान, जुराय भक्ति विनोद प्राण। 14 भुवन माझे नाम बिना आर किछु नहीं। ये 14 भुवन, 14 भुवन पता है ना आपको, ऊपर में 6 लोग है, बीच में हम जो लोग रह रहे हैं उसको भूगोलोक कहते हैं, और नीचे भी 7 लोग है। पूरा 14 भुवन, एक ब्रह्मांड में 14 प्लानेट रहते। 14 भुवन में नाम के समो कुछ है ही नहीं। 14 भुवन हो माझे नाम बिना किछु नहीं है। तो नाम कितना महत्वपूर्ण है। तो नाम क्या है, नाम चिंतामणि है। नाम सम कोई वस्तु जगत में नहीं है। नाम सम भगवान के भंडार में, तिजोरी में नाम सम कोई धन नहीं है, और नाम सम कोई रस सुधा अमृत जगत में है नहीं। 14 भुवन माजे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि समय का भी पाबंदी है। तो नाम को हमें कैसे करना चाहिए, है नहीं। शास्त्रों में कहते हैं नाम करने के लिए तीन पहलू होता है। पहले क्या करना है, मेरे नाम को स्पष्ट रूप में उच्चारण करना चाहिए, क्लियर, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लियर, क्लियर उच्चारण होना चाहिए। दूसरा क्या बताते हैं, लाउडली। लाउडली मतलब होता है ऐसे लाउडली नहीं है जो दूसरे को डिस्टर्ब हो, कम से कम ऐसे नहीं करना चाहिए। एक होता है मानसिक जॉब, एक होता है बाचिक जॉब, एक होता है लाउडली जॉब। जैसे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर 1 लाख जॉब करते थे पहले, वो लाउडली करते थे। 1 लाख जॉब वो बाचिक करते थे, 1 लाख जॉब मानसिक करते थे। तो 1 लाख जॉब करते थे थोड़ा साउंड लेकर करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हुआ, लाउडली, और क्या हुआ, क्लियर। और तीसरा क्या है, ध्यान पूर्वक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 जो नाम अपराध है उसके अंदर जो 10म जो नाम अपराध है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। भगवान नाम के जप करने के समय में सावधान ना रहना भी एक अपराध है। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। तो इसका ध्यान पूर्वक नाम जप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समस्या क्या होता है, हमारा ध्यान क्या होता है, भटकते रहता है इधर उधर इधर उधर, है कि नहीं। क्योंकि ये अस्वाभाविक नहीं है। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तभी हमारा क्या होता है, 2 समस्या पैदा होता है। एक है हम भूतकाल में क्या किया है उसके बारे में हमारा ज्यादा चिंतन आता है, और दूसरा क्या है, भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में क्या है, हम अभी जॉब में है वो याद नहीं रहता है कि नहीं। जब हम जॉब करते हैं तो पहले हमारा क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है उसके बारे में याद आता है, बाकी टाइम में याद नहीं आएगा, है ना। हमें क्या हुआ था, पहले क्या था, क्या किया था, वो सब याद आएगा। फिर बाद में हमें क्या करना है उसके बारे में, भविष्य माने बाद में हमें क्या करना है, हमें ऑफिस में जाना है, हमें नौकरी में जाना है, हमें स्कूल में बच्चे को लेकर जाना है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस सिलेंडर लेकर आना है, बाजार में जाना है, मंडी में जाना है, सब्जी खरीदना है। ये हजारों हमारा दिमाग में आते हैं, है कि नहीं। सही है कि नहीं। जॉब करने के टाइम क्या आता है, 2 आता है ना, भविष्य में क्या होगा, बाद में क्या करेंगे, और पहले क्या हो चुका है कि नहीं। ये 2 हमको बहुत परेशान करता है। इसलिए मौन क्या होता है, भविष्य में चला जाता है या भूतकाल में चला जाता है, वर्तमान में रहता ही नहीं। वर्तमान में हम कहाँ है, अभी माला में है, लेकिन माला में तो है हरे कृष्ण हो रहा है, लेकिन मौन कहाँ है, मौन है कहाँ, मौन है भविष्य में या भूतकाल में है। इसलिए मौन का ये स्वाभाविक है, मौन को जाना है ना, अस्वाभाविक कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा,
जब भी मन बार बार जाएगा इधर उधर तो प्रयास करना पड़ेगा मन को लेकर आने के लिए। इसलिए भगवत गीता में 6 अध्याय में कहते हैं जतो जतो निश्चलितो मनो चंचलो अस्थिरम। मन का काम क्या है? जाना। ततो क्या करना पड़ेगा? ततो नियमो, उसको लेकर आना पड़ेगा। और उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बसेत, उसको उस पर बैठाना पड़ेगा, नाम में बैठाना पड़ेगा। जाएगा फिर लेकर आओ, जाएगा फिर लेकर आएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको जॉब करने के टाइम, आपको ध्यान पूर्वक जॉब करने के लिए कुछ टिप्स हैं। अगर आपको अच्छा जॉब करना है स्पष्ट रूप में, पहले तो स्पष्ट रूप में जॉब करना पड़ेगा। उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो और थोड़ा लाउडली क्यों करना चाहिए? क्यों आप फर्स्ट जॉब कर रहे हैं कि नहीं, बाजू के लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे बाचिक जॉब नहीं करना चाहिए कि सुनाई नहीं दे रहे क्या कर रहे हो भाई, कम से हे कृष्ण, बाजू के व्यक्ति को कम को सुनाई देना चाहिए कि नहीं। और क्या है, जब हम थोड़ा लाउडली करेंगे आपका खुद का गलती समझ में नहीं आएगा। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है, इसको नोटिस किया है, जे लास्ट में जो एक शब्द रहता है ना, वो 16 जो डिजिट है ना, एक डिजिट क्या हो जाता है? छूट जाता है। जैसे हमारा मोबाइल में 10 डिजिट है ना, तो हम किसी को डायल कर रहे हैं लेकिन एक नंबर हमारा छूट जाता है और वहां से क्या आएगा? आपका नंबर गलत है। आप जिसके साथ है ना जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप बार बार कर रहे हैं और बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। क्या कर रहा है? एक नंबर आपने छोड़ रहा है, तो 9 नंबर में डायल करेंगे थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसी तरह क्या होता है, हम तो नाम तो करते हैं, बहुत दिन से कर रहा है, कोई 2 साल 5 साल 10 साल से भी कर रहा है, लेकिन क्या होता है जब एक नाम छूट जाता है 16 अक्षर, इसलिए भगवान का जो साथ कांटेक्ट करने के लिए भगवान का जो मोबाइल नंबर है वो 16 डिजिट वाला है, हमारा 10 डिजिट वाला, क्योंकि वो ये जगत का मोबाइल तो है नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत का है ना। गोलोकेरो प्रेमोधन, ये गोलोक का ये चीज़ है ना, इसलिए वो जगत का जो नंबर है 16 डिजिट वाला है। तो 16 डिजिट वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा? स्पष्ट रूप में एक एक शब्द को उच्चारण करना पड़ेगा, लाउडली, हाथ ध्यान पूर्वक। हाँ, जब उसको करेंगे तो शुरुआत में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमको पता है हम वो जो मोबाइल में वो नंबर को ही हम उठाते हैं जिसमें नाम लिखा रहता है ना। आपको कोई आपको पास फोन आया तो आप देख लेते आ गया रघुनाथ प्रसाद प्रभु, तब तुरंत उठा लेते हैं नहीं। और ऐसा करते हैं कोई नाम नहीं है, नया आया तो अरे कहाँ से आ गया, तो आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते है ना, ध्यान नहीं देते। तो क्या ठीक है, उनको 2-3 बार करने, बार बार कर रहे हैं, उसके साथ कोई व्यक्ति होंगे उसको पता नहीं है कोई दिया है, तो क्या उठा लेते, हरे कृष्ण कौन है आप, तो बताते हैं ना कौन है। उसी तरह अभी क्या है, हम लोग क्या है भगवान के साथ तो भगवान को भूल गए ना, लेकिन भगवान हमको भूला नहीं है। लेकिन क्या होता है, भगवान भूला नहीं है, हम भूल गए हैं, लेकिन हम जब डायल करते हैं ना तो भगवान तुरंत उठाते नहीं है नंबर को, क्योंकि भगवान के वहाँ पर सेफ नहीं है आपका नाम है। क्यों नहीं सेफ है? क्योंकि आप तो भगवान को भूल गए हो, तो भगवान के भूल जाएगा, भगवान भी आपको नंबर को सेव नहीं करके रखते है कि नहीं। हम तो उसका नंबर को सेव करते हैं जो हमें याद करते हैं, हर नंबर को थोड़ी सेव करते हैं कि नहीं। तो उसी तरह भगवान आपको भूला नहीं, लेकिन आपने क्या किया, भगवान को भूल गया, इसलिए भगवान भी आपका नंबर को सेव करके नहीं रखा है। इसलिए क्या करते हैं, हम जब नाम करते हैं ना शुरुआत में तो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर लगातार करते रहेंगे, करते 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 भगवान देखा रहे कौन कर रहे, बार बार एक ही नंबर से डायल कहाँ से आ रहा है, तो भगवान उठा लेंगे। हाँ, जब उठा लिया मतलब सोचना आपको नाम करने में मजा आएगा, मतलब आपको टेस्ट मिलेगा। हमको टेस्ट इसलिए नहीं मिलता, भगवान उठाते नहीं, क्यों, हमारा क्या नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, लाउडली नहीं हो रहा है, ध्यानपूर्वक नहीं हो रहा है। हम तो किसी को बुला लिया घर में, आपने सोचो किसी मेहमान को बुला लिया, बुलाने के बाद आपने वो आ गया, आप दूसरे काम में बिजी हो, बात ही नहीं कर रहे हो, फोन में बात कर रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, वो कितने टाइम तक रहेंगे, बता अरे बुलाया तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे, क्या है इसका मतलब, क्या है आप उसको क्या कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवान को जब हम नाम शुरू करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदु, फिर शुरू करते हरे कृष्ण, तुरंत आ जाता है कृष्ण बोल रहा, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पर। अभी आपने माला तो चालू कर दिया, फिर आपने चले गए भूतकाल में या भविष्य काल में, आप वहाँ है नहीं, वहाँ पर बुला लिया बैठे, और आपने हरे कृष्ण कर रहे हैं, बाजार जाना है,
मार्केट जाना है, बच्चे को लेकर आना है, यह करना है, वो करना है, ये सोचते रहते। तो क्या है, भगवान अरे मुझे बुलाया, ये मुझे बुला के दूसरे के बारे में चिंतन कर रहा है, ये क्या है? तो भगवान के यहाँ से वहां से गायब हो जाता है। और जब गायब हो जाता है, हरे कृष्ण तो करते रहे तो, लेकिन आपको मजा भी नहीं मिलते, टेस्ट भी नहीं मिलता। समझ आया? इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। और तीसरा होता है, आपको बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान जब वो ध्यान योग के लिए बताते हैं ना, तो वहां पर पहले बताते हैं बैठना, आसन। आसन क्या होना चाहिए, ना ऊंचा होना चाहिए या नीचा होना चाहिए, है ना। चेयर में भी नहीं बैठना है, जमीन में भी नहीं बैठना है कि नहीं। तो कम से कम नीचे क्या देना चाहिए, कुछ थोड़ा हल्का पतले हो, मोटा हो, पैर में ना लगे, इसी तरह बैठना चाहिए, है ना। तो बैठने के बाद क्या बता रहा है, सीधा होना चाहिए। एक क्या है, कमर, गले और ये सिर, तीनों एक जगह स्ट्रेट होना चाहिए। बैठना भी एक प्रकार का, एक्चुअली कोई भी चीज करने से पहले एक प्रस्तुति लेते हैं ना, तो वो जो नियम होता है बैठने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी के एक माइक में लेक्चर में प्रभुपाद जॉब कर रहे हैं, तो उनका शिष्य लोग भी जॉब कर रहे हैं। प्रभुपाद जॉब करते बार बार है पपार सीट, पपार सीट, पपार सीट, मतलब क्या है, वो बैठते हुए तो बैठते बैठते ऐसे रोगी बन जाता है या भोगी बन जाता है कि नहीं। 3 प्रकार का व्यक्ति होता है। एक रोगी जॉब होता है, मतलब होता है जैसे लगता है 140 साल का जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हो गया है, मतलब माला हाथ में लिया और पूरा ऐसे हो जाता है। मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी को देखा है ना, कैसे रहता है 140 साल में, 30-40 साल, 25 साल में, 40-50 साल में ही क्या हो जाता है, पूरा एकदम जगन्नाथ बाबा जी, माला हाथ में लेने से ही पूरा ऐसे हो जाता है। तो बैठना भी बहुत स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। जितना हम स्ट्रेट बैठेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जब भी हम ऐसे बैठते हैं ना तो नींद आ जाता है। तो स्ट्रेट बैठेंगे थोड़ा कष्ट तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगा। और जब नींद नहीं आएगा तो माला अच्छे से कर पाएंगे। नींद को अब आता है जब आपका बैठना भी सही नहीं होता है। तो बैठना भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भक्त तो अभी भी सोचो रोगी जैसा बैठते हो, हर एक होता भोगी, मतलब क्या है, वो ढूंढते रहते हैं कहाँ मुझे थोड़ा पीछे जाके हमें क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, दीवार के तरफ जाते हैं, या क्या करता है कोई चेयर ढूंढता है, कहाँ चेयर मिलेगा, ऐसे बैठ जाता है। आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बैठ के हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण। तो बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हाँ, रोगी मतलब माला लिया और कहाँ चला जाता है, एक हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम होगा, सामने कुछ लगेगा, धक्का भी लग जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। कम से कम क्या ना जोगी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में 6 अध्याय में अर्जुन को बता रहा है, आपको जोगी भवो, तस्मात जोगी भवो। भगवान कृष्ण नहीं बताया ज्ञानी भवो, कर्मी भवो, थोड़ी बताया जोगी भवो, है ना। जोगी जैसा मतलब जोगी जैसा एकदम निष्ठा बनाना पड़ेगा। जोगी भगवो मतलब जोगी बनो। और जोगी कौन सा जोगी, भक्त जोगी, है कि नहीं। इसलिए जोगी नाम भी सर्वेशम मद गतेना अंतरात्मना सद्धावान भजते जो मांग समय युक्त तम मतो। तो जोगी का कौन सा जोगी, भक्त जोगी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहा है। इसलिए हरिनाम करने कैसे करना है, ये आपको थोड़ा मैं टिप्स दे रहा हूँ। तो पहले क्या बताया मैंने, बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, बैठ ही नहीं सकते, बैठ नहीं पाते। बैठना पहले, दूसरा क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या बताया मैंने, आपको ध्यान पूर्वक उसको सुनना है। तीसरा क्या है, लाउडली थोड़ा जोर से करना चाहिए। चौथा क्या है, आपको क्लियर स्पष्ट उच्चारण करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 चीज अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपका जॉब में जो जल्दी सुधार आ जाएगा। अभी क्या समस्या है, हम लोग जॉब करने के टाइम मोबाइल रखते हाथ में। वो जॉब टाइम आपने सोचिए, आप किसी के साथ कांटेक्ट में है, आपको फोन कर रहा है, क्या दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, या दूसरे को मोबाइल अब रिसीव कर सकते, संभव नहीं है। आप भगवान के साथ आपका बातचीत चल रहा है, ये भगवान के साथ मीटिंग हो रहा है। किन के साथ मीटिंग हो रहा है, सुप्रीम, दुनिया में इससे बड़ा कोई है नहीं, उसके साथ आपका मीटिंग हो रहा है। लेकिन आपको मीटिंग कितने घंटे का करना है, आपको ऊपर चूज करना पड़ेगा। आप 16 माला मतलब 2 घंटा भगवान के साथ मीटिंग करना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन आप शुरुआत में कम से कम चलो हम आधा घंटा भगवान के साथ मीटिंग कर लेते हो, तो आधा घंटा टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम मोबाइल से दूर रहना है।
किसी से बात नहीं करना है, कोई भी आ जाए, कितनी भी बड़ा व्यक्ति नहीं आए, जब तक आपका वो राउंड खत्म नहीं हो रहा है तब तक बात नहीं करना है। हम लोग क्या है, माला करते करते बात करते हैं, है ना, माला करते करते मोबाइल दबाते हैं। एवं तीसरा मैं बताऊंगा, ये लोग बहुत सारे अभी क्या है फैशन हो गया है, हम लोग जूम में अभी क्या कहना माला करना चालू कर दिया। तो समस्या क्या होता है, जूम में एक समस्या है, क्या है, आप जब माला कर रहे हैं ना तो आपका आंखें कहाँ जा रहा है, वो जूम में जा रहा है, तो आपका माला में ध्यान नहीं है, दूसरे को माला में ध्यान जाएगा। जो अरे वो क्या कर रहे हो, माला के ध्यान सो क्यों रहा है, वो क्या कर रहे हो, माला ठीक से क्यों नहीं कर रहे, तो आपका माला छूट जाएगा, है कि नहीं। आप एक टाइम निकाल लो, आपका जो माला का टाइम है ना, सुबह का जो टाइम होता है वो टाइम आपके लिए है। आप एक काम कर लो, उनको बता दो एक काम करना, आपके लिए आधा घंटा रखूंगा जूम में माला करने के लिए, वे आधा एक घंटा रखूंगा, लेकिन आपका जो माला के टाइम वो जूम को मत छोड़ो, जूम को सब छोड़ो, ये सब बहुत बेकार चीज है। ये क्या होता है, आपका ध्यान पूर्वक नहीं जा पाता, आपका आंखें जाएगा। वैसे अभी कर रहा था, मैंने आंखें जा रहा था उधर, है ना, तो मैं इस आंखें बंद भी नहीं करना है, आंखें खुला भी नहीं रखना है। आंखें खुला रहोगे इधर उधर देखते रहोगे, और आंखें बंद कर रहोगे सो जाओगे। इसलिए कोई जगह में आंखें बंद करने के लिए भी नहीं बताया है, आंखें पूरा खुल के रखने के लिए भी बता नहीं रहा है। और तो निम्नलितो आपको देखना है नाक के आगे या भों के दो माच बीच में देखना है। तो क्या होगा, आपके ऐसे देखेंगे हरे कृष्ण, तो क्या होगा, आंखों में एक आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो जब प्रेशर देंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। सबसे बड़ा बीमारी क्या है, हरिनाम के टमाई नींद आ जाता है। अभी नींद क्यों आते हैं, और इसके लिए हमें क्या प्रस्तुति लेना पड़ेगा। हरिनाम करने से आज अगर हमें सुबह हरिनाम करेंगे तो आपको पिछले दिन आगे पहले दिन आपको बहुत अच्छे से प्रस्तुति लेना पड़ेगा। जैसे क्या करते हैं, कोई सोचो बहुत बड़ा मैच खेलने जा रहा है कोई प्लेयर, तो क्या करते हैं, एक दिन पहले अच्छे से प्रस्तुति लेते हैं। प्रस्तुति जिनका जो अच्छा रहता है वही अच्छा मैदान में जाके, माठ में जाके, ये में जाके अच्छे से खेल सकते हैं ना, नहीं तो क्या होगा, उसका संभव नहीं है। इसलिए अगर आज आपको अच्छे से जॉब करना है तो पहले दिन आपको अच्छे से प्रस्तुति लेना पड़ेगा। क्या प्रस्तुति लेना पड़ेगा, आपका पूरा दिन का दिनचर्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। पूरा दिनचर्या आपको जैसे जाएगा, वो नेक्स्ट दिन आप जब जॉब करेंगे वही आपके मन में वो विचार आएगा, है ना। अगर दिन भर पूरा आज सोचिए आपको कल अच्छे जॉब करना पड़ेगा, तो आज आपका 24 घंटे के अंदर 6 घंटे तो आप सोएंगे, है ना, 6-7 घंटा सोएंगे, तो उसके अंदर आपके हाथ में है लगभग आपका कितना 18 घंटा 17 घंटा आपका है। तो 17 घंटे ने आपने कैसे आपने अपने दिनचर्या को बनाया है, किसके साथ आपने मुलाकात किया, क्या क्या किया दिन भर, कैसे बात किया, कैसे हमने संग किया। संग का बहुत प्रभाव है, जैसे संग करता है संग के द्वारा आपके अंदर उसका क्या आ जाता है, उसका प्रभाव आपके अंदर आ जाता है। आपने पूरा दिन भर किस किसी से मिले, कौन सा चर्चा किया है, वो क्या होता है, पूरा दिन भर का जो चर्चा जो इसके साथ संग किया है वो पूरा क्या करते हैं, मन के अंदर रह जाता है। अभी नेक्स्ट दिन जब जॉब करते हैं तब तो क्या हो जाता है, वही याद आता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से जॉब करना पड़ेगा। तो पहले दिन आपको दिनचर्या बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, संग अच्छा करना पड़ेगा, पहले अच्छा संग करना पड़ेगा। विचार अच्छा रखने से लिए क्या करना, विचार कहाँ से आता है, बुद्धि से विचार आता है। विचार कौन करता है, बुद्धि, मन विचार नहीं करता है। मन का काम है इच्छा करना और चिंता करना। मन का काम क्या है, सोचना और है इच्छा करना, है ना। उसको इंग्लिश में कहते हैं विलिंग, और होता है थिंकिंग। विलिंग करना और थिंकिंग करना मन का काम है, और विचार करते बुद्धि। तो बुद्धि को विचार कब अच्छा आएगा, जब क्या होगा, आपका दिनचर्या पहले दिन अच्छा रहेगा। तो बुद्धि को अच्छा विचार करने के लिए आपको नॉलेज का जरूरत है। बिना नॉलेज से विचार अच्छा नहीं होता है। और नॉलेज भौतिक नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज। अगर उससे पहले दिन आपका आध्यात्मिक नॉलेज अच्छा रहता है, तो गीता आपने पढ़ लिया 1 घंटा, भागवतम का श्रवण कर लिया, प्रभुपाद का लेक्चर सुन लिया। और विशेष करके सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पूरा दिन भर तो किए, और सोने के पहले अगर आप कुछ अध्ययन करके सोते हैं या कुछ सुन के सोते हैं तो क्या होता है, रात में भी अच्छा नींद आता है, और नेक्स्ट में सुबह भी आपका जॉब के टाइम वही याद आएगा।
अगर रात में आपको सोचो पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, क्लाइंट के साथ झगड़ा हो गया, ऑफिस में झगड़ा हो गया है, तो वो रात में भी क्या हो जाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, सुबह भी वही बार बार आपको याद आएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब अगर अच्छा करना पड़ेगा, पहले दिन आपको अच्छे से प्रस्तुति लेना पड़ेगा। इसलिए रात को प्रभुपाद बताता है, रात को कम से कम कृष्ण बुक्स पढ़ना चाहिए। कृष्ण बुक्स क्या करना चाहिए, कृष्ण बुक्स पढ़ना चाहिए। एक अध्याय नहीं हो तो कम से कम आधा अध्याय, 2-4 पैरा पढ़ के सोना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण मतलब क्या है, जब भी कृष्ण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब क्या क्या आ जाएगा, कृष्ण का नाम आ जाएगा, कृष्ण का रूप आ जाएगा, कृष्ण का गुण आ जाएगा, कृष्ण का लीला आ जाएगा, कृष्ण का भक्त आ जाएगा, कृष्ण का धाम आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको सुबह जॉब के टाइम कम से कम नाम के टाइम कुछ तो आपका चिंतन भगवान के बारे में जरूर आएगा, और भगवान के बारे में प्रार्थना। दूसरा है, नाम करने के टाइम प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण है। हरिनाम एक्चुअली तो प्रार्थना ही है, लेकिन नाम करने के टाइम हमें क्या होता है, बहुत सारी हमारा अंदर चिंतन आता है। आप क्या करके सोचना बंद नहीं कर पाओगे, जो आपका पहले दिन को जो किया है वही विचार आपका मन में बार बार आ जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है जॉब के टाइम, क्योंकि आपका दूसरा कुछ तो चिंतन आएगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र तो जॉब के साथ प्रार्थना कर ही रहा है, हरिनाम प्रार्थना है, लेकिन उस समय हरिनाम को उसे प्रार्थना करना पड़ेगा। हे कृष्ण, मेरा बहुत सारी चीज के प्रति मेरा आसक्ति आकर्षण है, मैं बहुत सारी इंद्रियों के जो विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति मेरा बहुत आकर्षण है। ये आकर्षण आपके प्रति विकर्षण का कारण है। आकर्षण और विकर्षण, आपके प्रति आकर्षण नहीं है इसका मतलब क्या है, आपके प्रति विकर्षण है। इसका मतलब है आकर्षण दूसरे चीज पे है, किसके प्रति, भौतिक जगत का विषय के प्रति, रूप रस गंध शब्द पर। ये आकर्षण आपका विकर्ष, आपके प्रति विकर्षण का कारण है। इसलिए आप कृपा करके आपके नाम के प्रति मेरा ये आकर्षण आए, इसके लिए आप कृपा पूर्वक आपके नाम के प्रति मुझे क्या करिए, अनुराग प्रदान कीजिए। अनुराग मतलब क्या है, आपके प्रति नाम के मध्य रुचि आसक्ति प्रदान कीजिए। ये बार बार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा प्रार्थना क्या है, मेरा जो मन इतना विचलित है, मुझे क्या होता है, सामान्य जो होता है, चाहे स्त्री होता है या पुरुष होता है, तो स्त्री के क्या होता है, स्वाभाविक क्या होता है, पुरुष के प्रति स्वाभाविक लगाव रहता है, पुरुष का भी स्त्री के प्रति लगाव रहता है। ये कॉमन है, ये ऑपोजिट ये अस्वाभाविक नहीं है। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए थे, तो ये जो एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को लेकर आए थे, जो मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को लेकर आया, तो श्रील प्रभुपाद को आके एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के बारे में बता रहा है, प्रभुपाद इसके अंदर कोई विकार नहीं है, ये पूरा विकार से मुक्त हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका कोई आकर्षण नहीं है, किसके प्रति, स्त्री के प्रति पुरुष का, पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण है, आकर्षण से मुक्त हो गया। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या बताया, तुरंत डॉक्टर के पास ले। बोले क्यों प्रभुपाद, बोले यही तो उनका बीमारी है। क्या बता रहा है, यही उनका बीमारी है कि नहीं। तो मतलब है नहीं, मतलब ये बीमारी है, लेकिन क्या है वास्तव में क्या समस्या है। जैसे अभी वर्तमान में देखना, जो ऑपोजिट के प्रति आकर्षण अस्वाभाविक नहीं स्वाभाविक है। अगर ऑपोजिट के बदले में अगर एक ही जेंडर, अर्थात पुरुष के प्रति आकर्षण है, स्त्री के प्रति आकर्षण है, ये बीमारी है, समकामी जिसको कहते हैं ना। ये अभी देखना बहुत कलयुग में हो रहा है, विदेश में अभी भारत में भी चालू हो गया। ये क्या बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये तो क्या है, विकृति है। ये क्या प्रेम क्या हो गया, अभी इसको काम में बदल गया है। ये भगवान के प्रति हमारा वो प्रेम था, अभी भौतिक जगत में हम आ गया है, इसलिए हमें किसी ना किसी के साथ तो हमको प्रेम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रेम तो है नहीं, लेकिन उसको प्रेम के नाम से जो आकर्षण है, उसको एक्चुअली वास्तव में क्या है, लास्ट है, लेकिन उसको हम नाम देते हैं लव। इसलिए लास्ट क्या होता है, लास्ट को हम सोचते हैं लाभ। इसलिए क्या होता है, बहुत सारी हमारा अंदर जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, उसमें बहुत सारी हमारा क्या हो जाता है, मुसीबत आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आता है। इसलिए कहते हैं जो वास्तव में प्रेम है वो क्या है, वो आपने चैतन्य चैतन्य सुना होगा, पढ़ेंगे, पढ़ा भी हुआ है, और बहुत सारी भक्तों के मुख से सुना है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धोरी प्रेम नाम। तो हमारा अगर अंदर में कोई इच्छा है, वासना है, तो ये क्या है,
ये वास्तव में प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा इंद्रियों को क्या करना है, प्रसन्न देना है। ये हमारा प्रसंग जो जुड़े हुए है पत्नी है, उनको भी प्रसन्न करना है। तो एक को दूसरे को हमेशा क्या सोच रहा है, वो हमको प्रसन्न करेंगे, मैं उनको प्रसन्न करूंगा। इसका मतलब क्या है, दोनों में इच्छा है। ये बता रहे मेरे द्वारा उनको प्रसन्न मिलेगा, उनके द्वारा मुझे प्रसन्न मिलेगा। दोनों ही क्या है, दोनों ही डिजायर कर रहा है, इच्छा कर रहा है। अगर आपके अंदर अगर सोचो प्रेम है तो आप क्यों ढूंढ रहे हो? आपके अगर प्रेम है तो आप क्यों ढूंढ रहे हो उनसे? अगर पत्नी के अंदर प्रेम है तो स्वामी से क्यों ढूंढ रहा है? अरे स्वामी के अंदर प्रेम है तो क्यों पत्नी से ढूंढ रहा है? इसका मतलब किसी के अंदर नहीं है कि नहीं? एक स्त्री अगर पुरुष से ढूंढ रहा है, इसके साथ अगर मेरा मोहब्बत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, यही प्रेम का भाषा दे देती है, प्यार हो जाएगा, इश्क हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो सोचते उसके अंदर प्रेम है। अगर उसके अंदर प्रेम है क्यों ढूंढ रहा है? ये भी तो ढूंढ रहा है। वो दे आर सर्चिंग आफ्टर लाभ, ये तो लाभ है नहीं तो ढूंढ रहा है कि नहीं? इसलिए इसका नाम दिया गया लाश। लेकिन कृष्ण इंद्रिय पीछे इच्छा धरी प्रेम होना। लेकिन वही जब इच्छा, वही जब वासना जब भगवान के तरफ जाते हैं तब उसका नाम हो जाता है प्रेम। तो इसलिए भरी नाम का उद्देश्य क्या है? वो हमारा प्रेम को जागृत करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य प्रभु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो है उदय। ये नित्य सिद्ध है, प्रेम है। कहाँ है? हृदय में। काम कहाँ है? हृदय में। तो प्रेम अगर है, इसलिए तो प्रेम को जागृत करने के लिए बता रहे हैं। अगर प्रेम नहीं रहता क्यों जागृत करने के लिए बताएंगे? लेकिन हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है, लेकिन अभी क्या हो गया हमें पता नहीं है, ढक गया है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? ये श्रवण कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन मतलब होता है हरिनाम। हरिनाम जब हम करते हैं अच्छे से, ये अच्छे से करने से क्या हो जाएगा, हमारा अंदर जो संसार के प्रति प्रेम है, जो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो वास्तव में लस्ट है, काम है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। और असली जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो क्या होगा, जागृत हो जाएगा। और जब एक बार भगवान के प्रति हमारा प्रेम, और प्रेम का लक्षण क्या है, आकर्षण। क्या है? अट्रैक्शन। आकर्षण भगवान के प्रति आपको बढ़ेगा। कौन सा चीज का आकर्षण? भगवान के बारे में सुनने का आकर्षण, भगवान के बारे में बोलने का आकर्षण, भगवान को देखने का आकर्षण, भगवान के सेवा करने का आकर्षण। ये आकर्षण का आपको बढ़ेगा। आज जब बढ़ रहा है आपको पता चल जाएगा। इसका नाम है क्या है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर। जैसे हमारा कोई बुखार हो गया है, कैसे पता चलेगा हमारा बुखार है? जब आप थर्मोमीटर डाल दिया तो पता चल जाएगा आपका इतना बुखार है। उसी तरह ये क्या है, आकर्षण क्या कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आपके भगवान को देखने का आकर्षण है। जैसे हमारा मंदिर में जब दर्शनार्थी शुरू होता है तो वही भक्त तो देखते हैं, सीढ़ी से भाग के आते है ना, कितने सारे ब्रह्मचारी भाग भाग के आते। क्यों? किसके लिए? भगवान को श्रृंगार को दर्शन करेंगे। मतलब आकर्षण इसलिए तो भाग के आ रहा है कि नहीं? और कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं, भाग के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दूसरे को देखने के लिए। मतलब आकर्षण उधर जा रहा है देखने के लिए, है कि नहीं? तो इसलिए आकर्षण हमारा बाहर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब अल्टार खुलेगा तो भगवान को देखने के लिए हमारा अंदर कितना क्या है, उत्साह है, कितना हमारा अंदर लगन है देखने के लिए। तो ये जब हमारा अंदर बढ़ेगा, और क्या है, भगवान को कथा सुनने में कोई भक्त आए हैं प्रवचन देने के लिए मंदिर से, तो उनके बारे में उनका मुख से, मुखराबिंद से हम प्रवचन सुनेंगे। ये आपको कितना आकर्षण है। आपको बता दिया 8 बजे क्लास है, आ जाना। आप आ रहे हो 8:30 बजे, मतलब कितना आकर्षण है। अरे बाप रे, हम पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या है, 1 बजे का पिक्चर 2 बजे जाते हैं क्या? हम तो 15 मिनट पहले जाते हैं, है ना? पिक्चर देखने टाइम पहले जाते हैं और क्लास में जाते हैं 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद। कोई कोई तो क्लास खत्म होने से पहले आते हैं, क्योंकि इसके बाद ही प्रसाद चालू हो जाएगा। महाप्रसाद है, गोविंद है कि नहीं? तो बता रहे भाई क्या फालतू, हाँ टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है भाई? प्रसाद के 15 मिनट पहले जाएंगे, क्लास में पीछे जगह बैठ जाएंगे, कोई देख भी नहीं पाए कौन किसको देख रहा है। तो बता कितने टाइम, कब आए थे? बहुत टाइम से बैठे हैं, लेकिन आए कब? क्लास 15 मिनट पहले, है कि नहीं? इसलिए हमारा क्लास में श्रवण करने के प्रति कितना आकर्षण बढ़ रहा है। हमें भगवान के कथा बताने में कितना आकर्षण बढ़ रहा है, देखने के आकर्षण, भक्त संग करने के आकर्षण कैसे बढ़ रहा है। ये क्या है? थर्मोमीटर। समझ में आया? तो जब इसी तरह हमारा आकर्षण बढ़ेगा तो बताना हमारा क्या हो रहा है, प्रगति हो रहा है। नहीं तो गाड़ी एक ही जगह में खड़े हैं। जैसे गड्ढे में गाड़ी, सोचो पहिया गड्ढे में दब गया और आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, एक्सीलेटर गाड़ी को आगे कैसे जाएगा? तो गड्ढे में दब गया, गड्ढे में ये हो गया ना, फंस गया ना।
तो पहले तो देखो भाई आप, और क्या पहिया इसी तरह घूम रहा है और आप एक्सीलरेटर दबा रहा है, एक्सीलरेटर दबा रहा है, वो क्या एक ही जगह में खड़े रहेगा। जैसे एक कहानी है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती के श्रील प्रभुपाद का, जो एक नाव है, एक नाव में एक शादी के लिए, पहले जमाने में तो गाड़ी वगैरह था नहीं, तो नाव में एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो अभी शादी का एक पूरी एक टोली क्या हुआ, एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे और उनका लगन जो है टाइम होता है, शादी का समय होता है, और तो रात का 12 बजे उनका शादी है, तो दोपहर में निकल गया तो 2 घंटा 3 घंटे के अंदर नाव से चला जाएंगे उधर। अभी क्या है, वो तो बैठ गया सब। अभी इधर नाव में क्या है, आपको पता है नाव में क्या रहता है, वो बांध के रखते हैं, नाव को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, क्योंकि बांध के नहीं रहेंगे तो हवा से इधर उधर लेके जाएंगे, तो नाव को बांध के रखा है। अभी क्या है, और जो नाव चलाने वाला कैप्टन है वो तो नाव को बांध के रखा तो खुलना भूल गया। अभी वो क्या करे, सब बैठ गया, और अभी वो क्या कर रहे हैं, वो जो नाव को चलाने वाला जो होता है उसको किसी तरह क्या कर रहा है, इसलिए कर ही रहा है, वो 2 घंटा 4 घंटे से कर ही रहा है। ये लोग सोच रहे चलो अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन नाव कहाँ है, वही की एक ही जगह में। अभी देख रहा है क्या हुआ, शाम हो गया, अभी पहुंच नहीं पाए, 2 घंटे में पहुंचने का समय ये था, अरे शादी का टाइम होने वाला है, क्या हो गया। तो बता रहा है क्या हुआ, देखो तो अभी भी पहुंच क्यों नहीं रहा है, तुमका कितना लेट क्यों रहा है। तो बाद में पता चला वो रस्सी खुला नहीं है। सोचो, समझ में आ गया है। तो उसी तरह हम तो हरिनाम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा रस्सी जो है वो खुला ही नहीं है। वो रस्सी समझ में आ रहा है, कौन सा वाला रस्सी है, वो जो पहले जो बताया ना, वो वाला हमने खुल ही नहीं रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्या हुआ, जैसी की एज इट इज, पहले जैसे था अभी भी वैसे। भाई प्रभु जी इतना दिन से कर रहे हैं नाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई, है कि नहीं, समझ में कैसे आएगा। तो रस्सी खुल ही नहीं रहा, रस्सी तो खोलो, जैसे बता रहा है इसी तरह करो तो भी तो रस्सी खुलेगा, है कि नहीं। इसलिए हरिनाम करने के टाइम क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज हमको बताया गया है, इसको अगर सही रूप से हम फॉलो करेंगे, 100% गारंटी है आपका हरिनाम में धीरे धीरे मजा आएगा। आपको बार बार कह रहा हूं, आप जब हरिनाम करेंगे, 4 माला आपने संकल्प कर लिया, 4 माला जब कर लेंगे तो भी किसी से बात करना, मोबाइल रखना ही नहीं है। मैं कभी भी हरिनाम के क्लास में कभी भी मोबाइल लेकर नहीं जाता। अरे भाई भगवान से ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस क्या है, भगवान सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई है क्या। अरे भाई कितनी भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, हमें उस समय किसी के साथ क्या नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। और लास्ट जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, हरिनाम करने का समय। ये कौन सा टाइम में अगर हरिनाम करेंगे, जिसके द्वारा आपका हरिनाम का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं 16 माला करने के लिए बता दिया है, गुरुदेव ने दीक्षा ले लिया, ये प्रभु जी कहते 16 नाम करना है, 16 माला कभी भी कर लेंगे। शुरुआत में भक्त लोग भी वही बताते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत से उनको ज़्यादा डोज दे देंगे तो आना ही छोड़ देंगे। इसलिए शुरुआत में बताते हैं कि ठीक है आप दिन भर में 16 माला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर मतलब क्या, रात 11 बजे तक के खींचेंगे क्या, हरे कृष्ण है। क्या होता है हरिनाम का, क्या होता है, 2-3 पॉइंट आपको बता के फिर प्रश्नोत्तर लेंगे। हरिनाम करने का महत्व रहता है, एक होता है सतगुण में, एक होता है रजगुण में, एक होता है तमगुण। सुबह 9 बजे का जो महत्व रहता है उसका नाम है सतगुणी जप। फिर उसके बाद से जब आपने चैंटिंग चालू कर देते, प्रसाद के बाद 10 बजे खा लिया आराम से, पूरा एकदम गले तक नहीं खाया खा लिया। अभी खाने के बाद देखना, कितने भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना है, थोड़ा नींद तो आ ही जाता है ना। अभी हाथ में ले लिया माला और शुरू कर दिया, अभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो आपको नींद आएगा ही। खा लिया, अभी माला कर रहे हैं आप। तो सुबह का जो महत्व होता है, टाइम जो रहता है सतगुणी रहता है 9 बजे तक। और मंगल आरती सूरज उठने से पहले 1 घंटा 36 मिनट, ये होता है ब्रह्म मुहूर्त, शुद्ध सत्य। हम तो उस समय कर नहीं पाएंगे, उस समय मंगल आरती में रहते हैं। तो मंगल आरती खत्म होते तो आपका ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है, फिर सतगुण चालू हो जाता है 5:30 बजे से। हमारा हर जगह में देखते हैं 5:30 से 5:40 के बीच में हरिनाम का स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा मंदिर में बहुत सारी कुछ रहता है, दर्शन आरती गुरु पूजा रहता है, तो 7:25 तक टाइम देते हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट काफ़ी है 16 माला करने के लिए, 1 घंटा 45 मिनट काफ़ी है।
1 घंटा 45 मिनट 16 वाला कंप्लीट के लिए काफी। लेकिन अगर कर नहीं पा रहे हैं, मिनिमम आपको सुबह सुबह शतगुण में 10 वाला जब तो कंप्लीट करना ही है। 10 राउंड आपको 10 वाला जब करना है सुबह 9 बजे से पहले। 6 वाला बचा रहेगा, बाद में 2-2 करके अच्छे से कर लेना। लेकिन 16 वाला जो गृहस्थ में है उनको बहुत सारी काम धंधा फलाना रहता है, लेकिन एक गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए दर्शन आरती से पहले जॉब कंप्लीट करना ही, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। ये बहाना मतलब है तो ये बदमाशी, यार कुछ नहीं है। बहुत सारी ये बहाना है, वो बहाना, तबीयत खराब है, हमारा फ्रेश नहीं हुआ है, फलाना है। रात को कौन खाने के लिए, पेट गोला तो खाने के लिए कौन बताया तुमको, है ना? जब गोला तो खाओगे रात को, और सुबह फ्रेश कैसे होंगे? हरे कृष्णा, है कि नहीं? इसलिए क्या करना पड़ेगा, शतगुणे जॉब करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। 9 बजे के अंदर आपको जॉब कंप्लीट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को 10 बजे का टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बाहर में जाना पड़ेगा। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दूसरे काम में लगे रहता है। बाकी टाइम में कैसे माला करेंगे, संभव ही नहीं है। और बाकी टाइम में रजोगुण में माला नहीं होता है। रजोगुण में मतलब होता है 10 बज गया, मतलब आपका बहुत सारी आपका अंदर चिंता शुरू हो जाएगा, यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो माला भी कर रहा है, वो भी चिंता ना रहे। लेकिन उस समय सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, वो गुण का प्रभाव रहता है। और तमोगुण के मतलब होता है सोने का टाइम जॉब कर रहे हो आप, रात 10 बजे के बाद सोने का टाइम में आप जॉब कर रहे हो, क्या ये बदमाशी छोड़ के क्या होगा? हरे कृष्ण कर रहे हैं, सोने के टाइम तमोगुण में आ गए, अज्ञान में तुम जॉब कर रहे हो। तमोगुण और अज्ञान में, अज्ञान में आपको किससे हरि नाम कैसे अच्छा हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपको सोचो, रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ना है, 12 बजे आपको ट्रेन है, आपका वहाँ जाने के लिए सोचो 15 मिनट लगता है। और आपको पता है दिन में 10 बजे के बाद कितना भीड़ हो जाता है, हम लोग को सबको कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है। आप सोचो ट्रैफिक जाम, नीमच में क्या ट्रैफिक वगैरह कुछ है, सिग्नल वगैरह कुछ रहता है क्या? रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल रहता है, जैसे उज्जैन में बहुत सारी है, बड़े बड़े शहर में, रतलाम में भी है। तो अगर सिग्नल है, आपको पहुँचने में 15 मिनट लगेगा। आपने निकले कितने बजे निकले? 15 मिनट पहले निकले, यार ठीक है 15 मिनट पहुँच जाओगे। हार बीच में आ गया सिग्नल, तो आपको तो ट्रेन मिस हो जाएगा ना। अगर सुबह निकलते, देखो सुबह का ट्रेन को वो पकड़ना है 6 बजे 5 बजे, तो वहां पर क्या रहता है, भीड़ नहीं रहता, पूरा खाली है, तो 15 मिनट का 10 मिनट में पहुंचाओगे। समझ में आता है आपको? समझ में आया? भीड़ में आपको 15 मिनट के जगह में पहुंचने में 20 मिनट लग सकता है। कलकत्ता में 2 घंटा लग जाता है ना? हमको पता है थोड़ा, हम कलकत्ता में पहले जाते थे। तो कोई अगर कलकत्ता में फंस जाएंगे, उसको हावड़ा का स्टेशन में ट्रेन पकड़ना है, तो उनको हाथ में कम से कम 3 घंटा पहले निकालना पड़ेगा। अगर कभी जाम में फंस गया, मतलब सोचो उनका ट्रेन मिस एकदम 100%, है कि नहीं? और यहाँ पर सोचो आपको 15 मिनट पहुँचने के लिए एकदम पूरा आपको पता है, लेकिन कब पहुँच पाओगे? 15 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाओगे। कब? सुबह। क्यों? उस समय क्या नहीं रहता है, सब सोते रहता है, भीड़ तो है नहीं। 10 बजे के बाद देखना लोग निकाल जाता है, ऑफिस में, स्कूल में, स्टूडेंट का भीड़, ऑफिस में नौकरी का भीड़, बिजनेस में, सब 10 बजे के बाद इतना भीड़ रहता है, ट्रैफिक जाम। तो आप सोचो, आप कितनी भी एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना हो, तो आपको सिग्नल में तो रुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं तो आप तो कुत्ते बिल्ली तो है नहीं, सिग्नल नहीं मानोगे, वो तो आपको नीचे से नहीं जा पाओगे, सिग्नल तोड़ के तो नहीं जाओगे, तो आपको बिल आ जाएगा, तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगर ट्रेन पकड़ना है तो सुबह पकड़ लो, तो कोई भीड़ भाट्टा नहीं, 10 मिनट पहले भी 10 मिनट में पहुंचाएंगे, 15 मिनट की जगह में। उसी तरह सुबह अगर जब करोगे तो मन में ट्रैफिक जाम कम रहता है, मन में ट्रैफिक जाम, सतोगुण में ट्रैफिक जाम कम रहता है। और जब आप दिन ज्यादा बढ़ते रहता है, रजोगुण में ट्रैफिक जाम बढ़ जाता है, मन में बहुत सारे विचार आ जाता है, तो भीड़ हो जाता है, तो हरि नाम के जगह में दूसरा कुछ आ जाता है। तो आपको हरि नाम में क्या नहीं होगा, आपका कोई प्रगति नहीं होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह का टाइम में जॉब करने के लिए प्रयास करना चाहिए, आज ध्यान पूर्वक करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। तो आपको एक पूरा क्लास का समरी के रूप में बता देता हूँ। पहले मैंने जो बताया, ये नाम के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता चल जाएगा नाम क्या है। बहुत सारे श्लोक है, जो तो मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं 2-3 श्लोक के द्वारा आगे के चला गया। अगर मैं पूरा दिन भर बताते रहूंगा ना हरि नाम क्या है, उसके ऊपर बहुत श्लोक है, भागवतम में, चैतन्य में इतना श्लोक है, एक के बाद मैं कोट करते जाऊंगा, तब सुनते रहेंगे आप। लेकिन क्या है, वो संभव नहीं है, मेरा टॉपिक वो नहीं है, कैसे करना है, इसके लिए मैंने इसका ज़्यादा समय दिया। तो मैंने शुरुआत में 5 मिनट में पूरा समरी बता देता हूँ। हरि नाम क्या है आपको मैं पहले बता दिया है। हरि नाम चिंतामणि है, और उसके जैसा वस्तु कोई जगत में, संसार में नहीं है। धन भी भगवान का भंडार में नहीं है, मतलब तिजोरी में नहीं है।
फिर उसके बाद मैंने आगे गया उसको कैसे करना है। तो मैंने पहले क्या बताया, जी हरिनाम करने के लिए 3 पहलू होता है। एक होता है आपको स्पष्ट रूप में करना चाहिए, लाउडली करना चाहिए और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको बातचीत जॉब नहीं करना चाहिए। वो हरिदास ठाकुर 1 लाख करने के बाद करते थे, हम तो 16 माला करने के लिए बताया। 1 लाख तो दूर की बात है। ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद का कोई डिसाइपल 16 माला नहीं करते थे, 100 लाखों करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद किसी के घर में खाते नहीं है जो लाखोपति नहीं है। महाप्रभु भी कहते थे जो लाखोपति में उसके घर में जाता हो। लाखोपति मतलब पैसा का नहीं है, जो 64 माला जाप करता है। ये प्रभुपाद के तो असीम कृपा है हम लोग को जैसे बदमाश लोगों के लिए, है कि नहीं। उनको पता है 16 माला ही कर नहीं पाता है, 64 माला क्या करेगा ये ना। 16 माला करने के लिए हालत खराब हो जाता है, 64 माला क्या करेगा वो। इसलिए प्रभुपाद ने रिक्स लिया है, खतरा लिया, खतरा मोड़ लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन ऐसा मत कर सोचना जे आपको 16 माला से भगवान धाम जाओगे। प्रभुपाद हम लोगों के लिए कर रहा है। प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद के लिए कोई कठिन नहीं है। प्रभुपाद भगवान का पार्षद है ना, भगवान प्रभुपाद दिव्य स्तर में रहता है, तो उनके लिए दिन रात का कोई महीने नहीं रहता है, उनका शरीर दिव्य है। तो सबके लिए क्या कर रहा है, वो जो बाकी जो माला है कर रहा है। क्योंकि प्रभुपाद ने बता के 16 माला करो, ठीक है मैं आपको देख लूंगा। तो इसका मत सोचना 16 माला से भगवान धाम जाओगे। वो प्रभुपाद क्या कर, जैसे होता है ना आपके पास 50 रुपया है, अभी क्या है आपको चाहिए 100 रुपया, तो दूसरे से 50 रुपया उधार लेके कर दिया, आपको देना है एक व्यक्ति को 100 रुपया। तो आपके पास 50 रुपया है, तो आपके अच्छे मित्रों से 50 रुपया लिया, लेकिन आपको देना कितना है 100 रुपया। आपके पास तो है नहीं 50 रुपया, 50 रुपया है, लेकिन आपने देना कितना है 100 रुपया, लेकिन लिया किससे, उधार लिया। तो उन्होंने आपको 50 रुपया दिया, फिर उनको 100 रुपया दे दिया। उसी तरह वास्तव में भगवान धाम जाने के लिए 100 माला चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या, हम हमारा तरफ से प्रभुपाद ने और बाकी जो माला है 48 माला 48 राउंड प्रभुपाद करके हमको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन 16 माला प्रभुपाद बताया, 16 माला को ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। 16 माला अगर ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो प्रभुपाद आपको क्या करेंगे, उधार नहीं देने वाला है। तो 16 माला अच्छे करना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों को अनुरोध है, आपको अच्छे माला करना है। तो मैंने जो बताया है, ये जो स्टेप्स धीरे धीरे बताया है, इसके ऊपर अगर आप गैर करेंगे तो आपका हरिनाम में प्रगति 100% होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी क्या है हमारा समस्या है, हमें रुचि नहीं मिल रहा है, इसके कारण नहीं। इसको फॉलो कीजिए धीरे धीरे, ज़्यादा जल्दीबाजी मत रखिए, धीरे धीरे कीजिए। पहले अच्छे से बैठिए, मैंने बैठने के लिए बताया मैंने, फिर कौन सा टाइम में करना है वो बता दिया। तो मान लो बोले कैसे बैठना है, कैसे करना है, कौन सा टाइम में करना है, समझ में आया। और करने से पहले आपको पहले दिन क्या प्रस्तुति लेना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, आपको हरिनाम करने से पहले आपको रात को अगर आप खाना आपको अनिवार्य है तो खाइए, भोजन वाला नहीं खाएंगे तो अच्छा। रात में अगर कोई नहीं खाते रात में खाना छोड़िए, दूध पी। तो रात खाने से होता है सुबह जो हमारा अरे जैसे वो आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज 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 ब्रेक हो रहा है, कैमरा बंद कर दीजिए। आवाज आ रहा है, तो कुछ ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कैमरा ऑफ करके बोलिए प्रभु जी, कैमरा ऑफ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। मजा मिल रहा है, मुझे तो बहुत मिल रहा है। बहुत मजा मिल रहा है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मजेदार आनंद आ व्यक्ति है रहा है, प्रभु जी। चिंतामणि बहुत है। आनंद। कोई चिंता नहीं करेंगे दिमाग को हम लोग। वाकई में वो चीजों सिंह की चिंता है, नहीं आज करना है, पारस्परिक पूरा हो जाएगा प्रभु। देखिए चिंता भौतिक चीजों करने वाले माता जी। अच्छा। हमारे एक महाराज जी गणेश भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, महाराज जब जप करने बैठते हैं, एक कागज और पेन लेकर उनके असिस्टेंट बाजू में बैठता है। तो महाराज जप करते करते बीच में कुछ लिखते हैं। मैंने एक बार पूछा क्या लिखते हैं, बोले महाराज के बहुत सारे प्लानिंग आती है प्रचार का, जब के समय आता है महाराज किसी से शेयर नहीं करेंगे तो जल्दी से लिख लेते हैं, अच्छे अच्छे विचार है। जैसे हम लोग आज कर रहे थे प्रभु, करौली के दर्शन का जिक्र वो कर रहे थे, चिंता कर रहे थे।